दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। तो इसके संगठन के भी ऊपर बात करेंगे। तो अभी हाल ही में चर्चा इसमें इसलिए आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इसने भारतीय चुनाव आयुक्त जिनका नाम अशोक लवासा है, उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष बनाया है, जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए कार्य करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी अशोक लवासा के बारे में और जान लें। तो अशोक लवासा जिनको 15 जुलाई 2020 को एडीबी ने अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो अशोक लवासा की अगर हम बात करें तो ये 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक में दिवाकर गुप्ता की जगह बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट। और दिवाकर गुप्ता की बात करें तो उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो अशोक लवासा को वो जगह मिल जाएगा, यानी कि अशोक लवासा को 15 जुलाई 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। और जैसा कि बताया आपको, अशोक लवासा जो कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कगार पे थे, अब नहीं बन पाएंगे, है ना। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और यूनाइटेड नेशन है वो इसका ऑफिशियल ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशन को। और इसका अगर हम इसके मेंबरशिप की बात करें कि सदस्य कौन कौन देश ले सकते हैं, तो ऐसे देश जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट और जो गैर क्षेत्रीय विकसित देश हैं, उनको इसकी सदस्यता प्रदान की जाती है। और वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्यों की संख्या 68 है, जिसमें 48 जो हैं वो एशिया क्षेत्र से हैं, एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। और अन्य जो बाकी हैं वो अन्य क्षेत्रों से हैं। और अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही प्रकार के लोन देने का कार्य करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, अनुदान देना और इक्विटी निवेश प्रदान करना, और इन सब के माध्यम से अपने सदस्यों और अपने भागीदारियों की मदद करना ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें वोटिंग का भी अधिकार होता है एशियन डेवलपमेंट की। अगर हम संरचना की बात करें तो जैसे 68 सदस्य हैं, तो अगर हम एशियन डेवलपमेंट के वोटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका वोटिंग सिस्टम काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही है, वर्ल्ड बैंक की तरह ही है लगभग, जिसमें वोटों का वितरण जो है वो सदस्यों के पूंजी अभिदान यानी कि किस सदस्य ने कितना ज़्यादा पूंजी दिया है और उसी के आधार पर किया जाता है। अगर वर्तमान की बात करें तो अमेरिका और जापान का सबसे ज़्यादा इसमें पूंजी अनुदान है, तो इसलिए इनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है वोटिंग करने का, यानी कि ये अपने वोटिंग के आधार पर चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। ये इसका एक सबसे बुरा पक्ष है। हालांकि बहुत सारे काम एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किए गए हैं, विकासात्मक कार्य। और जैसा कि बताया आपको कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये मेनली सामाजिक और आर्थिक विकास का कार्य करता है और ये ऋण देता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है अपने सहयोगी देशों को, और इक्विटी निवेश प्रदान भी करता है। साथ ही साथ जैसा कि कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही प्रकार का लोन प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अशोक लवासा जिनके ऊपर उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।